हेलो स्टूडेंट, इस क्लास में आप लोग का स्वागत है। इस क्लास में हम लोग समझेंगे क्लास 11 का बायनोमियल थ्योरम द्विपद पर में एक्सरसाइज 8.1 हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, उसका थ्योरम भी और इसके साथ एक्सरसाइज क्वेश्चन भी। अब देखो 8.2 में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6 तक कंप्लीट कर चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर 7 से देखें। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या करा है कि निम्नलिखित प्रसारों के मध्य पद ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? मध्य पद। तो हम लोग को मध्य पद ज्ञात करने के लिए समान पद पता होना चाहिए। तो द्विपद प्रमेय का समान पद को हम लोग सूचित क्या से करते हैं? TR+1 से। और इसका फॉर्मूला हम लोग नेक्स्ट क्लास में सीखे। क्या सीखे जरा कोई बताएंगे? NCR इंटू ए पर पावर n-r इंटू एक्स के पावर r। ये फॉर्मूला हम लोग समझे क्या ना, समान पद का फॉर्मूला होता है। समान पद बोलिए या व्यापक पद बोलिए, यही हम लोग नेक्स्ट क्लास में समझे। अब देखो क्या ना, अब इसका करा मध्य पद। तो किसी भी ना द्विपद प्रमेय का हम लोग को मध्य पद कहेगा तो सबसे पहले निकालना पड़ेगा द्विपद प्रमेय में पदों की संख्या निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ता है? पदों की संख्या। तो इस द्विपद प्रमेय में पदों की संख्या का फॉर्मूला होता है n+1। अब n का मान कितना है? 7 है +1। तो इसमें पदों की संख्या कितना है? 8 हो जाएगा। तो 8, ये 8 सम संख्या है, विषम संख्या। तो सम संख्या, तो जब सम संख्या होता है तब द्विपद प्रमेय में मध्य पद, तब द्विपद प्रमेय में मध्य पद। जब आपका मध्य पद की संख्या क्या ना, पदों की संख्या सम हो, तब द्विपद प्रमेय मध्य पद की संख्या, मध्य पद बराबर होता है n/2 और n+2/2। ये होता है कितना मध्य पद होता है? 2 मध्य पद होता है। एक n/2वां पद, दूसरा n+2/2वां पद होता है। अब n का मान कितना है? 8/2 एंड और यहाँ पे 8+2/2। तो ये क्या आ जाएगा? 4वां पद हो जाएगा एंड 5वां पद हो जाएगा ना। इसको 5 में कट जाएगा 2, तो 5वां पद। ये 4वां और 5वां मध्य पद हो गया। तो 4वां 5वां मध्य पद ज्ञात करना, तो हम लोग को क्या निकालना पड़ेगा? 4वां पद। तो 4वां पद मतलब T4 को हम लोग इस फॉर्मूला के अनुसार से चल सकते हैं। T4 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? NCR। फॉर्मूला मतलब T4 का समान पद लिख दीजिए। T4 का समान पद हो जाएगा NC3 ए पर पावर n-3 इंटू एक्स के पावर 3। ए हो जाएगा। n बराबर कितना? 7 C3 ए बराबर कितना? 3। तो 7 - 3 इंटू एक्स के जगह पे हो जाएगा -x³/6 के पावर 3। ए लिख दिए। अब इसको सॉल्व कर लो। 7C3 मतलब 7 6 और 5, 3 2 और 1, ये लिख सकते। और 3 पर पावर 7 - 3 मतलब 3 पर पावर 4 और इंटू माइनस 1 3 तिया 9 हो जाएगा और 3 तिया 9, पावर गुना हो जाता है, और 6 के पावर 3 ये आ गया। अब इसको सॉल्व कर लेते, तो यहीं सॉल्व कर लेते, कोई दिक्कत? 3 दूना 6 कट गया था, कितना आ गया? 7 5 35 इंटू 3 को 4 बार गुना कर दो, 3 इंटू 3 और ये माइनस को यहाँ लिख दीजिए। और x के पावर 9 बटा 3 को 6 बार गुना कर दीजिए, 6 इंटू 6 ये कर दे। अब गुना कर दो, 3 दूना 6 एक कट गया और कटेगा नहीं, तो इसको गुना कर लेंगे। यहाँ पे 35 या 175 से ए आ जाएगा, नहीं 175 से, और एक्स पर पावर 9, 3 दूनी 4 4 दूना 8, ए आ जाएगा आंसर। तो ए मिल गया क्या ना, चौथा पद। अब हम लोग को क्या निकालना? 5वां पद। तो 5वां पद मतलब T5 मतलब ए समान पद से फॉर्मूला R+1 है तो R हुआ, तो NC4 और ए पर पावर n-4 इंटू एक्स के पावर 4। n का मान कितना? 7, तो लिख देंगे 7C4 इंटू ए का मान 3 7 माइनस में 4 इंटू एक्स का मान हो जाएगा माइनस में x³/6 के होल पावर कितना? 4 होल पावर
4, ए वाला यही पावर लिख देंगे, ये लिख दिए। अब इसको सॉल्व कर लो तो 7 6 5 और 4 3 2 1, ये लिख सकते 4 से ना, 4 से। और ये ना 3 पर पावर यहाँ घटाएंगे तो क्या आ जाएगा ना 3, 7 में 4 घटाएंगे 3 इंटू माइनस एक्स की, तो इन सम है तो निगेटिव को क्या बना देगा पॉजिटिव, तो ये बन जाएगा x के पावर 4 तिया 12 और 6 के पावर 4, 6 के पावर 4, ये कह ले। अब इसको हल कह लो तो ये ना यहाँ पे 4 4 कट गया, 3 दूना 6 कट गया, तो 7 बचे 35, ये लिख सकते इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 कितना बार 3 बार, अब बटा में 6 कितना बार 4 बार, 6 गुना 6 गुना 6 और इंटू 6 और x के पावर 12, तो कट जाएगा 2 और 2 और 2 कट गया। अब इसको हल कह लीजिए तो यहाँ पे 35, ये पूरी 35 x के पावर 12 तो 8 8 छक 48, ये आ गया 8 छक 48, ये हो गया क्या पांचवा पद। तो इसको हम लोग याद कर ले, इस द्विपद पर में के क्या ना मध्य पद कितना हो जाएगा, 2 मध्य पद होगा, मध्य पद 2 पद, चौथा और पांचवा, तो चौथा मध्य पद इतना आ जाएगा, पांचवा मध्य पद ही आ जाएगा। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7। अब इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर हम लोग समझेंगे 8। तो देखो ना फिर उसमें भी करा कि मध्य पद ही ज्ञात करो, तो इसको नोट क्या लेते हैं, तो ये नोट जल्दी से करो, नोट हो गया। जैसे क्वेश्चन नंबर अभी क्या ना A7 देख, जैसे क्वेश्चन नंबर 8 देखो, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया ना x/3 प्लस में x/3 प्लस में 9 पर पावर गिवन है क्या ना 10 गिवन है, ए गिवन है। अब इसका करा है क्या ज्ञात कीजिए, मध्य पद ज्ञात कीजिए, राइट है। तो मध्य पद ज्ञात करने के लिए हम लोग को क्या चाहिए, द्विपद परमेय का पदों की संख्या। तो द्विपद में पद परमेय की संख्या कितना होता है, n+1 होता है फॉर्मूला में, तो n बराबर कितना 10। तो अब लिखेंगे तो क्या आ जाएगा 11, तो ये क्या आया विषम पद आ गया ना। जब विषम पद आए तब द्विपद परमेय में मध्य पद, तब द्विपद परमेय में मध्य पद के फॉर्मूला होता है क्या ना, मध्य पद कितना होता है, एक ही मध्य पद होता है। कितना मध्य पद होता है, एक मध्य पद होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है n+1/2वां पद होता है, 2वां पद। जब विषम संख्या आ जाए क्या ना, विषम संख्या आ जाए द्विपद परमेय की संख्या, तो क्या ना मध्य पद की संख्या कितना होता है, 1 होता है। सम रहता है तब मध्य पद की संख्या कितना होता है, 2 होता है, लेकिन यहाँ पे विषम है तो 1 पद होगा। अब देखो n के जगह पे 11 रख दो, 11+1/2 कितना आ जाएगा वां पद, तो यहाँ पे 12 में 2 कट जाएगा 6, तो 6वां पद हो जाएगा क्या, मध्य पद की संख्या क्या हो जाएगा 6वां पद। तब हम लोग क्या निकालेंगे T4, इसको रफ कह ले, तो ये तो रफ कह लेते ना, ये रफ कह लेंगे। अब मध्य पद की संख्या निकालना तो कैमा पद निकाल लेंगे 6वां पद, तो छठा तो T6 मतलब ए समान पद से यूज कर लो, तो NC 6 है तो 5 आ जाएगा, a पर पावर n-5 इंटू x के पावर 5। अब देखो n मतलब 10 C5 इंटू a मतलब x/3 के पावर में 10 में 5 घट जाएगा, 10 - 5 n5 10 माइनस इंटू x मतलब 9/9 पर पावर कितना 5, ये लिख दी, राइट है। और अब इसको ना सॉल्व कर लो, तो 9C5 को लिख सकते हैं ऐसे, सॉरी 10C5 को 10 9 8 7 और 6 ये लिख दें, 5 4 3 2 और 1 और ये लिख दे। और यहाँ पे ना ये ना लिख दो, यहाँ पे इनटू में x के पावर 5/3/5 और यहाँ पे घटा देना 5 आएगा ना, तो x के पावर 5 3 पर पावर ही 5 इंटू ये लिख सकते 9 पर पावर 5 इंटू y पर पावर भी 5 ये लिख सकते हैं। अब इसको ना सॉल्व कर लो, तो यहाँ पे क्या ना 5 दूना 10 10 कट गया, 4 दूना 8 4 दूना 8 ये कट गया, 3 तिया 9 ये भी कट गया, राइट है। अब इसको ना लिख लो, यहाँ पे 3 दूना 6 6 छक 36 या 6 इंटू 7 इंटू 6 ये लिख दी। और इंटू में 9 को ना 5 बार गुना करना पड़ेगा, 9 इंटू 9 इंटू 9 इंटू 9 इंटू 9 5 बार, इंटू x के पावर 5 y पर पावर 5 बटा
3 को 5 बार गुना करो, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, कितना बार हुआ 5 बार। तो कट रहा है ना, 3 तिया 3 दूना 6, फिर से 3 दूना 6 और ये 3 तिया 9, राइट है। फिर 3 तिया 9, ये आ गया। अब इसको गुना कर देंगे, 2 दूना 4, 4 इंटू 7 इंटू 9 इंटू 9 इंटू 9 इंटू 3 और x के पावर 5 इंटू y पर पावर 5। अब एक गुना करके जो रिजल्ट आएगा वही क्या हो गया, आंसर हो गया। कैमा पद निकल गया छठा। तो इसका मध्य पद की संख्या कितना होगा, छठवां पद मध्य पद होगा और इसका रिजल्ट ए आ गया। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो इसको नोट कर लेते फिर समझेंगे क्वेश्चन नंबर 9। तो ये नोट हो गया ना, तो जल्दी से इसको नोट करो। तो ये तो आपको आसान लगा होगा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर पहला क्वेश्चन क्या होता है ना कि आपको समझना होता है, फिर दूसरा क्वेश्चन में जब रिपीटेड होता है तब आपको क्या ना समझ में आता है, हाँ ये ऐसा क्वेश्चन बनता है। तो अब देखो क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखो, क्वेश्चन नंबर 9 में हम लोग को ध्यान से समझना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 9 में करा 1 अब प्लस ए पर पावर m प्लस में n, m प्लस में n के प्रसार में सिद्ध कीजिए कि a पर पावर m का गुणांक, a पर पावर m का गुणांक बराबर है किसके, a पर पावर n के गुणांक के बराबर है, a पर पावर n के गुणांक के बराबर है। ये साबित करने के लिए कहा जा रहा है, साबित करें। तो ये ना साबित करना, तो इसको साबित करना सबसे पहले हम लोग निकालेंगे a पर पावर m का गुणांक, फिर a पर पावर n का गुणांक। तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, हम लोग फर्स्ट लेक्चर में 8.2 के फर्स्ट लेक्चर में हम लोग समझे थे क्या ना कि इसका गुणांक, तो a पर पावर m का गुणांक, a पर पावर m का गुणांक निकालने के लिए हम लोग क्या ना सबसे पहले समान पद का फॉर्मूला समझे थे। तो समान पद का फॉर्मूला क्या होता है, a एन सी आर इंटू ए पर पावर एन माइनस आर इंटू एक्स के पावर आर, ये फॉर्मूला होता है समान पद का। तो इसका पहले समान पद निकाल लो, आर प्लस 1, तो इसका समान पद निकल जाएगा। एन के जगह पे क्या है, एम प्लस में एन सी आर, आर ए के जगह पे 1 है, तो m प्लस में n, ये दोनों को घटा कर लिखा जाता है, लिखा गया इंटू एक्स, एक्स के जगह पर a है तो a पर पावर क्या हो जाएगा r, a लिख दिए। ये क्या निकल गया, समान पद निकल गया किसका, इसका। तो इसका समान पद निकल गया, तब हम लोग निकाल लेंगे a पर पावर m के गुणांक के लिए लिखते हैं, क्या लिखते हैं, a पर पावर m के गुणांक के लिए। तो a पर पावर m के गुणांक के लिए लिखते हैं, तो a के पावर में क्या है, m है, तो यहाँ पे a के पावर में क्या है, r है, नहीं r है, तो r का मान निकल गया। तो लिख दीजिए a पर पावर m का गुणांक। तो a पर पावर m का गुणांक क्या हो जाएगा, a। तो यहाँ पे ना इसके बगल में क्या है, a है, तो m प्लस में n सी आर, आर बराबर तो निकाल चुके हैं, इसी रहने दो। और ए भी है ना, 1 पर पावर कुछ भी क्या मिलेगा, 1, तो इसको लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, तो इसका गुणांक खाली ए हो जाएगा। तो इसको लिख सकते m प्लस n सी आर बराबर क्या लिख सकते हैं, m, क्या लिख सकते हैं, m, a लिख सकते हैं। तो यहाँ पे नहीं दिख रहा है तो यहाँ लिख लीजिए, यहाँ लिख लेते, राइट है, कोई दिक्कत नो। और अब ना यहाँ पे लिख लेते, तो m प्लस में n सी आर, आर के जगह पे क्या ना m, और ये हो गया। अब इसका फॉर्मूला लगा लो, क्या लगा लीजिए, फार्मूला। तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, हम लोग फार्मूला जानते, फैक्टोरियल n सी आर बराबर फैक्टोरियल n बटा फैक्टोरियल n माइनस आर इंटू फैक्टोरियल आर, समझ रहे हैं ना। ये फार्मूला ये सब बता चुके हैं हम लोग, अब पढ़ चुके हैं ना, तो ये ना वही तो फार्मूला है। तो क्या हो जाएगा, m प्लस n बटा में फैक्टोरियल m प्लस n माइनस में m, इस फार्मूला के अनुसार इंटू फैक्टोरियल m। देखो m कट जाएगा तो क्या बचेगा, फैक्टोरियल m प्लस n बटा में फैक्टोरियल n इंटू फैक्टोरियल m। तो ये तो निकल गया हम लोग का गुणांक, किसका निकला, a पर पावर m का, a पर पावर m का गुणांक निकल गया। अब लिखना पड़ेगा a पर पावर n के गुणांक के लिए, किसके लिए, a पर पावर n के गुणांक के लिए। तो a के पावर में क्या, n, और फिर से a पर पावर n के m के लिए लिखे थे, अब a पर पावर n के लिए तो गुणांक। तो a के पावर में क्या है, r है, r लिख देंगे, नहीं तो समान पद तो यही है,
अब ए के जगह पे आर लिख देंगे तो आर बराबर निकल गया। तो अब लिख दीजिए ए पर पावर एन का गुणांक। तो ए पर पावर एन का गुणांक कौन होगा, ए वाला टर्म हो जाएगा, नहीं ए वाला। तो ए लिख देंगे एम प्लस एन सी आर। ए ना अब 1 पे पावर कुछ भी क्या मिलेगा 1, तो ए खाली ना 1 लिख दो ना, आगे लिखने की ज़रूरत नहीं है। और ए आ गया, ए लिख दिए। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ लिख देंगे और m प्लस में n, m प्लस एन सी आर का मान निकाल जो कितना n, और 1 लिखने की ज़रूरत नहीं। अब इसको फार्मूला तोड़ दो इस फार्मूला से, फैक्टोरियल m प्लस में n बटा फैक्टोरियल m प्लस n माइनस में n इंटू n, ए कर दिए। अब n कट गया तो क्या बच जाएगा ना, फैक्टोरियल m प्लस n बटा फैक्टोरियल m इंटू फैक्टोरियल n। तो देखो हम लोग का क्या निकल गया था ना, a पर पावर m का गुणांक a आया, a पर पावर n का गुणांक भी यही आया, दोनों क्या ना इक्वल आया। तो कह सकते हैं क्या है, बराबर है, दोनों का गुणांक क्या है, बराबर है। यही हो गया। आप ऐसे लिख देंगे a पर पावर n का, a पर पावर n और ऐसे लिख दो ना, a पर पावर m तथा a पर पावर n के गुणांक क्या है, बराबर है। इतना लाइन यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि a पर पावर m तथा a पर पावर n का गुणांक क्या है, बराबर है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9। इसको नोट क्या लेते हैं, अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो इस समझ गए होंगे क्वेश्चन नंबर 10। तो इसको फिर से एक बार ना अपने से देखो और देखो कैसे बनाया। तो इसमें तो कुछ किया नहीं गया, समान पद निकाले और a पर पावर m का गुणांक, उसी प्रकार इसका भी। अब देखो क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग समझेंगे 10 ध्यान से समझना पड़ेगा, 10 थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन है। और एक करना x प्लस 1 पर पावर n के प्रसार में r माइनस वा पद, r पद और r प्लस 1वां पद के गुणांकों में a अनुपात दिया हुआ का अनुपात हो तो n तथा r का मान ज्ञात कीजिए। तो ये ना बड़ा बात है कि समझो बहुत आसान है, बस खाली लॉन्ग जाएगा। बस ध्यान रखो क्या ना, इसके सॉल्यूशन में क्या दिया हुआ, x प्लस 1 पर पावर n के प्रसार में, तो इसका प्रसार करें ना x है ना, x प्लस 1 पर पावर n है। तो इसका कुछ भी करो तो सबसे पहले समान पद निकालो r प्लस 1। तो इसका समान पद क्या हो जाएगा, NCR। पहले फार्मूला लगा लेते हैं, NCR a पर पावर n माइनस r इंटू एक्स के पावर r। अब इस समान, ये तो फार्मूला हुआ TR प्लस 1 n का मान कितना n, CR a का मान x अब हो जाएगा x पर पावर n मान, ध्यान रखेंगे x है n है, मेरा x थोड़ा मैच कर जाएगा, और इनटू और x के जगह पे 1 पर पावर r। तो इसको और लिख दो NCR x के पावर n माइनस r। तो ये ना 1 पर पावर कुछ भी तो 1 आएगा, तो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। TR प्लस 1 ए क्या निकल गया, समान पद निकल गया। क्या निकल गया, समान पद निकल गया। अब निकाल लो R माइनस वा पद, R माइनस वा पद। तो R माइनस वा पद मतलब हम लोग को क्या निकालना पड़ेगा, TR माइनस 1। तो TR माइनस 1, तो R प्लस 1 है तो R हुआ, R माइनस 1 है तो क्या हो जाएगा, NCR माइनस 2 हो जाएगा। समझ रहे ना, इस समान पद है तो ये आ जाएगा इंटू x और n माइनस, और एक ए ना ए वाला इसमें घट जाता है तो r माइनस 2। तो हो जाएगा NCR माइनस 2 इंटू एक्स के पावर n माइनस r माइनस माइनस प्लस में 2, ये लिख दिए। अब इसको लिख देंगे r माइनस वा पद का गुणांक। तो देखो r माइनस वा पद का गुणांक क्या हो जाएगा, केवल NCR माइनस 2 होगा, a वाला नहीं होगा, केवल a वाला गुणांक होता है। राइट है, समझ रहे ना कि इसका गुणांक कहेगा, r माइनस वा पद का गुणांक कहेगा तो a नहीं, a केवल होता है। ये हो गया हम लोग का गुणांक। तो a निकल गया, किसका गुणांक निकल गया, इसका। फिर अब निकालेंगे आरवा पद का, तो यहाँ लिख लेते हैं ना, और भी आरवा पद का मतलब TR। अभी R माइनस वा पद निकाले, अब लिख देते हैं आरवा पद। तो आरवा पद मतलब TR मतलब यहाँ पे TR प्लस 1 है, तो अब की R मतलब अब की क्या हो जाएगा, NCR माइनस 1, एक कम जाएगा ना, यहाँ R प्लस 1 है तो R हुआ,
तो आर है तो आर माइनस 1 हो जाएगा इंटू ए नहीं एक्स है एक्स, तो एक घटा के लिखते हैं तो एन माइनस आर माइनस में 1 ये आ गया। तो इसका समान आरवा पद निकल गया, आरवा पद मतलब एन सी आर माइनस 1 और x के पावर n माइनस आर माइनस माइनस प्लस 1। तो लिख दीजिए आरवा पद का गुणांक तो आरवा पद का गुणांक, तो आरवा पद का गुणांक क्या हो जाएगा ना, आरवा पद का गुणांक ए वाला हो जाएगा एन सी आर माइनस 1 ए हो जाएगा, ए निकालिए। अब निकालना पड़ेगा आर प्लस 1वां पद, तो लिख देंगे आर प्लस वा पद। तो आर प्लस वा पद मतलब क्या ना, लिखना पड़ेगा टी आर प्लस 1। तो इसका मान ज्ञात करना है, तो फिर से समान पद चलाओ। तो आर प्लस 1 है तो ये डायरेक्ट हो जाएगा एन सी आर इंटू ए पर पावर एन मान एन ए नहीं है एक्स है, तो एक्स के पावर आर एन माइनस में आर। थोड़ा डिफिकल्ट है, बस ध्यान दो ना, आ जाएगा ना, सबको आ जाएगा। और इसको ना बहुत सिंपल करके बता रहे हैं, क्या ना बहुत सिंपल करके बता रहे हैं ना, सभी तरीके से सिंपल मेथड करके ही आपको समझा रहे हैं कि आसानी से समझ जाए। तो ये ना आर प्लस वा पद निकाल लिए, तो इसको लिख दीजिए आर प्लस वा पद का गुणांक। तो इसका गुणांक क्या हो जाएगा ना, ए वाला हो जाएगा एन सी आर, ए लिख लिए। तो सबका गुणांक लिख लिए। अब चल दो ना प्रश्न से चल दिए। प्रश्न से क्या करा ना कि इसके ना आर माइनस वा पद का गुणांक बटा आर वा पद का गुणांक बराबर क्या अनुपात दिया हुआ, 1:3 दिया हुआ। फिर करा एंड और आरवा पद, किसका आरवा पद का गुणांक बटा में आर प्लस वा पद का गुणांक लिख लेंगे आप लोग। गुणांक कितना दिया हुआ, 3/5। क्या गुणांक दिया हुआ, 3/5 ए दिया हुआ। तो ये ना आर माइनस वा पद का गुणांक क्या निकल चुका, आर माइनस वा पद का गुणांक एन सी आर माइनस 2। आरवा पद का गुणांक क्या निकल चुका, एन सी आर माइनस 1 ये निकल गया बराबर 1/3। और ये आरवा पद का गुणांक क्या निकल चुका, एंड एन सी आर माइनस 1 बटा में क्या ना आर प्लस 1वां पद का गुणांक एन सी आर बराबर 3/5। ये हम लोग का गुणांक निकल चुका है, राइट है। अब ये ना इसको अब रफ करना पड़ेगा, राइट है। तो हम लोग प्रश्न से ये लिख दिए, इसका गुणांक और इसका गुणांक यही अनुपात दिया हुआ था। अब ये दोनों को सॉल्व करेंगे और किसका मान निकलेगा, एन तथा आर का। पहले इसको नोट कह लेते हैं, तो जल्दी से नोट करो फिर रफ कह लेते हैं। तो ये नोट हो गया इतना, हाँ ये नोट हो गया ना, रफ कह लो जल्दी से नोट करो, स्कैन कह लो ना, स्कैन ये हो गया। तो इसको रफ कह लेते हैं, यहाँ से देखो ए भी हटा लेते हैं। और ए आ गया। अब यहाँ से चल दो ना, यहाँ पे ए वाला, तो एन सी आर माइनस 1। तो फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, एन सी आर क्या होता है, फैक्टोरियल एन बटा फैक्टोरियल एन माइनस आर इंटू फैक्टोरियल आर। ये फॉर्मूला होता है, बार मतलब याद दिलाना पड़ता है, मतलब कि कंफ्यूज ना हो जाए आप लोग। तो ये ना ए फॉर्मूला लगा दो यहाँ पे, एन फैक्टोरियल एन बटा फैक्टोरियल एन माइनस आर माइनस 2 और इंटू फैक्टोरियल आर माइनस 2 ये लगा दिए। और ये हो गया इंटू मेन लकीर हो गया। अब इसका मेन लकीर है तो इसको मोटा में लिख दो, और यहाँ पे हो जाएगा फैक्टोरियल एन बटा फैक्टोरियल एन माइनस आर माइनस में 1 और इंटू में फैक्टोरियल आर माइनस 1 बराबर में 1/3 ये आ गया। अब फैक्टोरियल एन कट गया। अब नीचे वाला क्या हो जाए ना, ऊपर आ जाएगा, ऊपर ले आएंगे तो ये आ जाएगा फैक्टोरियल एन माइनस आर माइनस प्लस 1
और r माइनस 1 ए आ जाएगा यहाँ पे फैक्टोरियल n माइनस में r माइनस माइनस प्लस में 2 अब बटा में फैक्टोरियल r माइनस में 2 बराबर 1/3। अब इसको सॉल्व कर लो। तो यहाँ पे अब बड़ा कौन है बताओ, ए वाला बड़ा है और ये छोटा, सॉरी ये छोटा और ये बड़ा है। तो छोटा वाला को छोड़ दो, n माइनस में r प्लस में 1 और ए वाला को तोड़ दीजिए और ए ना तोड़ दीजिए इसको भी r माइनस 1 इंटू फैक्टोरियल r माइनस में 2 ए तोड़ दिए और यहाँ पे क्या हो जाएगा फैक्टोरियल n माइनस में r प्लस में 2 फैक्टोरियल n माइनस r अब प्लस में 1 इसको तोड़ रहे ना एक पार्ट में और r माइनस 2 बराबर में 1/3। ए वाला और एक कट गया और ये देखो और एक कट गया, नहीं अब क्या बचा, ए बच गया r माइनस 1 बटा में n माइनस r प्लस में 2 बराबर 1/3 ए बच गया। अब इसको सॉल्व कर तिरछा तिरछी गुना 3 गुना कह लो 3r माइनस में 3r माइनस 3। अब इसको गुना करो तो क्या आ जाएगा ना यहाँ पे n माइनस r प्लस में 2 ए आ गया। अब इसको सॉल्व कर लो तो ए ना r इधर आकर जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा ना 4r और n इधर आएगा माइनस n और 2 इधर आएगा तो माइनस में 5 या 2 को 5 3 को इधर लाओ तो क्या आ जाएगा ना 5। इसको समीकरण क्या मान लीजिए फर्स्ट। तो 4r माइनस n बराबर क्या निकल गया 5, ये समीकरण फर्स्ट हो गया। अब ये चल देंगे इससे NCr माइनस 1 बटा NCr बराबर में 3/5 ये चलना पड़ेगा। अब इसको ना अब इसको चलना पड़ेगा इस फॉर्मूला के अनुसार से फिर से तोड़ दो। तो ये ना रफ क्या लेते, क्या रफ कर सकते, रफ क्या लेते। अब देखो इसको तोड़ लीजिए, क्या ना इसको तोड़ लीजिए फैक्टोरियल n बटा फैक्टोरियल n माइनस में r माइनस 1 इंटू फैक्टोरियल r माइनस 1 ये तोड़ लिए और मेन लकीर है इसको भी तोड़ लीजिए फैक्टोरियल n माइनस r इंटू r बराबर में 3/5 ये कह लिए टूट गया। अब तोड़ने के बाद ना फैक्टोरियल n कट गया और बचा क्या, अब जो बचा यहाँ लिख लीजिए, नीचे वाला टर्म ऊपर आ जाएगा, नहीं तो ये आ जाएगा n माइनस r इंटू फैक्टोरियल r बटा ये आ गया n फैक्टोरियल n माइनस r, अब माइनस माइनस प्लस में 1 और a मिल गया फैक्टोरियल r माइनस 1 बराबर में 3/5। अब देखो यहाँ पे ना इसको रहने दीजिए n माइनस r को रहने दीजिए और फैक्टोरियल r को तोड़ दो r इंटू r माइनस 1 नीचे तोड़ दीजिए n माइनस r प्लस 1 इंटू फैक्टोरियल n माइनस r ए आ जाएगा और a r माइनस 1 को रहने दो बराबर में 3/5 और ये हो गया। ध्यान देंगे ये लंबा क्वेश्चन जा रहा है तो जाना पड़ेगा और ए कट गया और ये भी कट गया तो क्या बच गया r बटा n माइनस r प्लस 1 बराबर में 3/5 ये आ गया। अब इसको तिरछा तिरछी क्या कर दो ना गुना तो 3r और ये आ जाएगा 3n माइनस में 3r अब प्लस में 3 ये आ गया। अब ना ये क्या कर दो ना यहाँ पे 3r को इधर लाएंगे तो क्या आ जाएगा ना 6r माइनस में 3n अब बराबर में 3 समीकरण सेकेंड, ये क्या आ गया समीकरण सेकेंड। अब चल दो समीकरण फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों समीकरण को हल करके किसका मान निकालेंगे n और r का मान। तो चलना पड़ेगा समीकरण फर्स्ट एंड सेकेंड से, तो इसको नोट करते फिर चलते समीकरण फर्स्ट एंड सेकेंड से। तो इसको जल्दी से इतना नोट करो, नोट हो गया, स्कैन कर लो ना, स्कैन कर लो तो स्कैन हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन, तो इसको ना रफ कह लेते हैं, नोट तो हो गया ना, ये रफ कह लेते हैं यहाँ से देखो और ये रफ कह ले। अब ये ना चल दो समीकरण फर्स्ट क्या है ना 4r माइनस में n बराबर 5 समीकरण फर्स्ट और ये आ जाएगा ना यहाँ पे, ठीक तो है ना 3 3 6 हो जाएगा
और यानी 6r माइनस में 3n बराबर में 3 समीकरण सेकेंड। अब सॉल्व कर, इसमें 3 गुना कर दीजिए, इसमें 1 गुना कर देंगे तो 4 तिया 12r माइनस में 3r 5 तिया 15 समीकरण फर्स्ट। इसमें 6r माइनस 3 सॉरी n है ना n और n बराबर में 3 समीकरण सेकेंड। अब हल कर लो, माइनस प्लस माइनस कट गया तो क्या आ जाएगा ना 6r बराबर एक करेंगे तो क्या आ जाएगा ना 12 और अब ना कट कर दो तो कितना आ गया ना 2, r का वैल्यू 2 आ गया, r का वैल्यू कितना आ गया 2। अब r का मान समीकरण किस में रखने पर, अब फर्स्ट में रख दो ना, फर्स्ट में, फर्स्ट ए है तो 4 × 2 अब माइनस n बराबर में 5 तो 4 दूना 8 माइनस n बराबर 5 तो n का मान क्या आ जाएगा ना, इसको इधर ले जाएंगे तो 3 आ जाएगा ना, प्लस में 3 आ जाएगा। n का मान कितना आ गया 3, तो n का मान 3 होगा, r का मान क्या होगा 2 होगा। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 10। तो ये हम लोग को क्या ना और कंप्लीट हुआ क्वेश्चन नंबर 10। तो इसको नोट क्या लेते, अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 11। ये थोड़ा लॉन्ग था क्वेश्चन नंबर 10, तो नोट हो गया। सॉरी यहाँ पे देखो ना कुछ गड़बड़ कर देने, यहाँ पे 3 नहीं होगा 5 होगा, राइट है, और एक गड़बड़ करें तो 5r तो ये आ जाएगा ना इधर, तो क्या हो जाएगा ना 8r तो यहाँ पे मिल जाएगा क्या ना 8r हो जाएगा, राइट है, समझ रहे नहीं, यहाँ पे तो ये 4 है, यहाँ पे 8 आ जाएगा 8r। अब ना यहाँ पे अब जोड़ लेंगे तो 12 तो और यहाँ पे क्या ना 8 आ गया तो इसको ना घटा लेंगे तो क्या मिल जाएगा 4r मिल जाएगा, तो 4 तिया 12 तो r का मान आ जाएगा 3, r का मान 3। अब r का मान क्या ना फर्स्ट में रख दो, r का मान 3 तो 3 रखेंगे तो 4 तिया 12 माइनस n, तो अब यहाँ पे क्या मिल जाएगा ना, तो n का मान आ जाएगा 7, कैसे ना, और यहाँ पे समझ सकते हैं ना n का मान क्या आ जाएगा ना, यहाँ लिख दें और माइनस n रह जाएगा और 12 n आगे घट जाएगा तो माइनस 7, माइनस माइनस कट गया तो n का मान आ जाएगा 7। ये ऑलरेडी सही होगा, n का मान 7 आएगा, r का मान 3 आएगा। यहाँ पे थोड़ा मिस हो गया था, समझ रहे ना, समझ सकते हैं गलती थोड़ा सा होता है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 10 जो लॉन्ग था, बहुत ही लॉन्ग था क्वेश्चन नंबर 10। तो ये नोट कर ले, सुधार लो। अब 11 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर देखो 11 में क्या ना, ये हम लोग को देखो 11 भी ठीक ही है, और 1 + x के पावर 2n के प्रसार में x के पावर n का गुणांक, फिर इसका के प्रसार में x के पावर n के गुणांक का दुगना होता है, ये कर साबित कीजिए। तो ये तो पहले दिया हुआ 1 + x है ना, ये ध्यान रहे x के पावर 2n दिया हुआ, तो इसका गुणांक x के पावर n का गुणांक निकालने के लिए क्या निकालना पड़ेगा, समान पद। समान पद मतलब tr + 1 ncr इंटू ए पर पावर n माइनस r इंटू एक्स के पावर r, एक फार्मूला होता है। अब n के जगह पे कितना है 2n, r a के जगह पे कितना है 1, और 1 पे पावर कुछ भी हो जाए ना तो क्या मिलेगा, वो तो 1 मिलेगा, x के जगह पर x r, तो समान पद हो जाएगा 2n cr इंटू एक्स के पावर r, ए आ गया। हमें चाहिए क्या, x के पावर n के गुणांक के लिए, तो x के पावर में क्या है n है, और यहाँ x के पावर में क्या है, तो r बराबर n निकल गया। अब लिख दीजिए x के पावर n का गुणांक, तो x के पावर n का गुणांक a वाला हो जाएगा 2ncr, 2ncr मतलब 2nc, r बराबर क्या ना n, तो यहाँ तो दिखेगा नहीं, यहाँ पे लिख लेते ना, तो क्या हो जाएगा 2ncn, r बराबर क्या निकाल चुके n, 2ncn। 2ncn का फार्मूला अभी परमुटेशन कम्बिनेशन का फार्मूला बताया देना, 2ncn मतलब फैक्टोरियल 2n बटा फैक्टोरियल 2n माइनस n इंटू फैक्टोरियल n, ये होता है ना, भूल जाते हैं ना बार बार, अरे भूलना नहीं है, ncr बराबर फैक्टोरियल n बटा फैक्टोरियल n माइनस r इंटू, फिर अब भूलेंगे तो बार बार याद दिलाएंगे, और आधी दिलाने के लिए तो हम लोग हैं। और ये हो गया लो, और ये आ गया। अब इसको लिख सकते हैं 2n, और 2n में n घटेगा तो क्या बचेगा n इंटू फैक्टोरियल n, ए आ गया। समझ रहे बात, तो a निकल गया x के पावर n का गुणांक, x के पावर n का गुणांक। अब निकाल लीजिए इसका,
अब फिर से एंड चल दो 1 प्लस एक्स के पावर 2n प्लस -1 है -1 के प्रसार में। तो लिख दीजिए इसका भी समान पद r+1, इसका समान पद क्या हो जाएगा NCR a पर पावर n माइनस आर इंटू एक्स के पावर r, और n मतलब 2n माइनस 1 CR। a पर पावर 1, तो 1 पर पावर कुछ भी मतलब 2n माइनस 1 माइनस आर, राइट है। अब तो ठीक है, और इंटू एक्स ही है ना, x के पावर r, तो ये 2n माइनस 1 CR, 1 पर पावर कुछ भी रहने दो, x के पावर r, ये आ जाएगा। तो अब लिख दीजिए हमें क्या चाहिए ना, x के पावर n, तो x के पावर n के गुणांक के लिए, तो गुणांक के लिए मतलब यहाँ पे x के पावर n है तो n लिख देंगे, और यहाँ x के पावर r है तो r लिख देंगे, r लिख दिए। अब लिखने के बाद क्या ना, अब क्या कर दो ना कि x के पावर n का गुणांक चाहिए हमें, क्या चाहिए गुणांक। तो x के पावर n का गुणांक, तो x के पावर n का गुणांक कौन होगा, a वाला हो जाएगा। तो लिख देंगे 2n माइनस 1 CR, 2n माइनस 1 CR, ये हो जाएगा। अब 2n माइनस 1 CR का मान क्या निकाल चुके, n निकाल चुके। अब इसका ना फॉर्मूला चल दो, तो ये ना हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला चल देंगे। तो इसका फॉर्मूला क्या होना, इस फॉर्मूला के अनुसार ना, एक फॉर्मूला के अनुसार से, तो फैक्टोरियल 2n माइनस 1 फैक्टोरियल 2n माइनस 1 माइनस n इंटू फैक्टोरियल n, ये चल दे। अब यहाँ से ना इसको ऐसे लिख सकते, और क्या ना 2n माइनस 1 फैक्टोरियल 2n माइनस 1 को रहने दो, और यहाँ पे ना n और एक घट जाएगा, तो फैक्टोरियल n माइनस 1 हो जाएगा, समझ रहे ना, और ये ना n माइनस 1 इंटू में फैक्टोरियल n, ये आ गया। अब ये तो ठीक है, अब अपने से ना 2n को गुना कह लीजिए, और यहाँ भी 2n को गुना कह लेते हैं, राइट है। 2n दोनों ऊपर नीचे गुना कर ले, ऊपर नीचे गुना करने के बाद अब हम लोग सभी नियम समझते हैं, जैसे आपको कहाँ समझा दें, और जैसे यहाँ पे समझ लो ना n इंटू फैक्टोरियल n है, फैक्टोरियल n को लिख सकते हैं n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल n माइनस 1, ऐसे भी लिख सकते हैं, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं n इंटू n माइनस 1 इंटू फैक्टोरियल n माइनस 2, ये भी लिख सकते हैं। तो देखो फैक्टोरियल n को n इंटू n माइनस 1 लिख दे, तो यहाँ पे 2n माइनस 1 है, तो पूरा में लिख सकते हैं 2n, समझ गए ना बात को, इसके अनुसार से। अब ये 2 को रहने दीजिए, n माइनस 1, n फैक्टोरियल n माइनस 1 क्या लिख सकते, फैक्टोरियल n, और पहले से था फैक्टोरियल n, राइट है, पहले से था। अब देखो इसको लिख सकते ऐसे 1/2 इंटू फैक्टोरियल 2n फैक्टोरियल n इंटू फैक्टोरियल n, ए लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या ना, इसका गुणांक और इस टर्म का गुणांक क्या आ गया था ना, इस टर्म का गुणांक आ गया था यहाँ पे फैक्टोरियल 2n बटा n इंटू फैक्टोरियल n, ये आता है। यहाँ पे इसका गुणांक क्या है 1/2, मतलब यहाँ पे पूरी आया, यहाँ उसी का आधा आया हुआ, मतलब कह सकते हैं क्या ना कि यहाँ पे फिर से इक्वेशन को लिख सकते हैं कि 1 प्लस एक्स के पावर n के प्रसार में x के पावर n का गुणांक 1 प्लस एक्स के पावर 2n माइनस 1 के प्रसार में x के पावर n के गुणांक के क्या है, दुगुना। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक क्वेश्चन को फिर से यहाँ लिख दीजिए, और ये क्या हो गया, प्रूफ हो गया। तो इसका ये दुगना है इसके गुणांक से। तो ये क्वेश्चन नंबर क्या कंप्लीट कर लिए 11, तो इसको नोट कर लेते। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 12, लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 देखो, क्वेश्चन नंबर 12 लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या करना, 12 कि m का धनात्मक मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए 1 प्लस एक्स के पावर n, सॉल्यूशन में लिख लीजिए 1 प्लस एक्स के पावर m के प्रसार में किसका, एक्स स्क्वायर का गुणांक दिया हुआ, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या गिवन है, 6 दिया हुआ है। तो सबसे पहले इसका गुणांक निकालना पड़ेगा। तो ये ना गुणांक निकालने के लिए समान पद मतलब TR+1 क्या फॉर्मूला जाएगा, NCR इंटू ए पर पावर n माइनस आर इंटू एक्स के पावर r, और n का मान क्या गिवन है, m CR, a का मान 1,
तो m माइनस में r, x का मान x ही है, r ये आ जाएगा। ठीक है, हाँ समझ रहे हैं। अब इसको लिख सकते m c r, 1 पर पावर कुछ भी 1, तो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो लिख दीजिए x स्क्वायर का गुणांक के लिए। तो यहाँ पे x के पावर कितना है 2, तो यहाँ x के पावर क्या है r, r का मान निकल गया, तो लिख देंगे x स्क्वायर का गुणांक। तो x स्क्वायर का गुणांक क्या हो जाएगा, x स्क्वायर का गुणांक a आ जाएगा, mcr a आ जाएगा, a आ जाएगा mcr। तो mcr का मान पहले से निकाल चुके हैं 2 निकाल लिए। x स्क्वायर का गुणांक क्या ना दिया हुआ था 6, तो 6 बराबर mc2 मतलब फैक्टोरियल m बटा में फैक्टोरियल m माइनस 2 इंटू फैक्टोरियल 2 a होता है, और a कह लिए या आप इसको तोड़ने की क्या ज़रूरत, डायरेक्ट ऐसे क्यों नहीं हम लोग कर सकते, mc2 है तो m इंटू m माइनस 1 क्यों नहीं कर सकते, ऐसा अवश्य कर सकते, और यहाँ पे लिख सकते 2 इंटू 1, तो गुना हो जाएगा 6 दूना 12, m इंटू m माइनस 1। अभी 12 एक का तुलना, एक का अंतर है ना, यहाँ m है यहाँ m माइनस 1, इसको 12 को कैसे लिख सकते, 4 तिया 12, एक के अंतर में फैक्टर लिख सकते हैं m इंटू m माइनस 1। यहाँ भी देखो एक का अंतर है और यहाँ भी एक का अंतर है, तो बड़े फैक्टर को बड़े फैक्टर के साथ, छोटे फैक्टर को तो छोटे, तो बड़ा फैक्टर 4 है तो बड़ा फैक्टर m है, छोटा फैक्टर 3 है तो छोटा फैक्टर m माइनस 1 है, तो 1 इधर आकर जुड़ेगा तो 4, तो m का मान कितना आ गया 4 आ गया। तो इसका ना x स्क्वायर का गुणांक 6 हो तो m का मान कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 12। तो इसको नोट क्या लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज क्या ना 8.2 कंप्लीट हुआ। अब हम लोग मिलेंगे आपका ना बायनोमियल थ्योरम क्या ना एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग समझेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ना क्या ना समांतर सीरीज, सीक्वेंस एंड सीरीज हम लोग समझेंगे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी। तो इसको नोट कर ले। थैंक यू स्टूडेंट, शुक्रिया, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय स्टूडेंट।